हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का जो है पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है बच्चों, और वार्षिक बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर रहेगा। समय 3 घंटे, आपको 15 मिनट मिलेंगे। समय कितना बच्चों को मिलेगा? समय 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ अनुक्रम रहेगा, और यहाँ जो है संकेतांक रहता है। तो निर्देश में सभी बच्चों प्रारंभ के 15 छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, और सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है बच्चों। जितने प्रश्न उत्तर है सभी देना अनिवार्य है। देखो इसमें बहुविकल्पीय, लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख और मानचित्र संबंधी कार्य रहेंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। देखो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। पर्यावरण निश्चयवाद से, संभववाद से, प्रत्यक्षवाद है, नव निश्चयवाद से। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, ये नव निश्चयवाद से जाना जाता है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप इसमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए। यूरोप, ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सही जो बच्चों जो है खा हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित मानव विकास के अंतर्गत क्या आता है? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जिसका उच्च स्तर होता है इन सब चीज़ों में, उसी को कहते हैं विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो 3 का बच्चों सही जवाब जो है घा हो जाएगा, यूरोप। यूरोप क्या एक महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? इसमें बच रहा है, पूछ रहा है कौन सी प्राथमिक क्रिया जो है नहीं है? कृषि, आखेट, खनन, विनिर्माण। देखो किसी भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आखेट भी आता है, खनन भी आता है, लेकिन विनिर्माण ये जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? इसमें से पूछ रहा है बच्चों कौन सा ऐसा राज्य है जिससे इंदिरा गांधी नहर होकर जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, असम। तो असम आप लोग जानते हो, डिगबोई, ये भी असम में है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ सही जवाब जो है असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो बच्चों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? देखो आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है, और उसके बाद पटना भी जो है बच्चों गंगा के दक्षिण छोर पर किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, लेकिन भोपाल ये तालाबों का शहर है बच्चों, यहाँ जो है ये गंगा नदी तट पर अवस्थित नहीं है। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। चलिए लघुत्तरी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो 2-2 अंकों का रहेगा। लघुत्तरी प्रश्न कितने कितने का बच्चों? 2-2 अंकों का, और लघुत्तरी प्रश्न 4-4 अंकों का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की जो है व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों बहुत कठिन नहीं, बहुत सरले सरले छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्राकृतिक पर्यावरण की जो है व्याख्या कीजिए। तो चलिए आइए इसको उत्तर देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का उत्तर बच्चों देखो, भूमि जल, हम लोग लिखेंगे भूमि जल वायु। भूमि जल वायु बहुत सीधी सी परिभाषा है बच्चों। देखो भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा जो है संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को जो है प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। फिर से देखेंगे, भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अर्थात बच्चों जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों का जो है योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सीधी सी परिभाषा थी। 10वां क्वेश्चन है, प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। कह रहा है कि प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 10 का उत्तर देखो, प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में निम्नलिखित विभेद पाए जाते हैं। नंबर 1,
जब लोग बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह गंतव्य स्थान स्थल जो है कहलाता है। दूसरा है बच्चों, उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को जो है दर्शाता है। उद्गम स्थान जो है जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में वृद्धि को जो है दर्शाता है, जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। तो इतना आपको लिखना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोपण कृषि की जो है 2 फसलों का जो है उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि के 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। ये बच्चों लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर देखो 9 और 10 हो गया है। अब हम लोग 11 देखेंगे। रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों रोपण हम लोग ऐसे लिखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। रोपण कृषि की 2 फसलें निम्नलिखित है। नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, रोपण कृषि की 2 फसलें निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों रबड़ हो गया, दूसरा है चाय। पहला है रबड़, दूसरा है चाय। मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। तो मानव विकास के 2 स्तंभ निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों समानता, नंबर 2 जो है उत्पादकता। ये जो है मानव विकास के 2 स्तंभ है। उसके बाद में है जो है 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखेंगे, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। तो भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाएं बच्चों, पहला लिख लो आप लोग जो है, पहला है हिंदी, दूसरा जो है गुजराती। ठीक है, पहला हिंदी लिख लो, पहला हिंदी और दूसरा जो है गुजराती। ये भारत की 2 प्रमुख भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। भारत के 2 औद्योगिक नगर, पहला बच्चों लिख लीजिए आप लोग, पहला लिख लीजिए मुंबई, दूसरा जो है जमशेदपुर। ये जो है भारत के 2 औद्योगिक नगर है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर देखेंगे, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 15 का उत्तर देखेंगे। तो जल संभर के 2, नंबर 1 बच्चों पीने और सिंचाई के लिए आपूर्ति। नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, पीने और सिंचाई के लिए जो है आपूर्ति। नंबर 2 कृषि उत्पादन और उत्पादकता। कृषि उत्पादन और उत्पादकता, ये 2 है। तो बच्चों जल संभर विकास कार्य में 2 लाभ हमने बता दिया। अब प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे, खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है। 16 का उत्तर देखेंगे, खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है। प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे, खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है। तो आधात्विक खनिज जिनकी जो है बच्चों उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है। फिर से देखेंगे, आधात्विक खनिज जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है खनिज ईंधन कहलाते हैं। खनिज ईंधन कहलाते हैं। जैसे बच्चों हो गया जीवाश्म, हो गया जीवाश्म ईंधन, जैसे जो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये तो बच्चों था लघुत्तरी प्रश्न। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। आइए लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। मानव विकास के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है और विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो है 6 अंकों का जो है रहेगा, कभी 8 अंकों को दे देता है। तो आइए मानव विकास के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18 बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जैसे कृषि हो गया, द्वितीयक के अंतर्गत बच्चों जैसे उद्योग धंधे हो गया, सब आता है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया में विभेद, प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में जो है विभेद या अंतर। आइए इसको उत्तर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंस है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर। एक तरफ हेडिंग डालेंगे प्राथमिक गतिविधियाँ, एक तरफ है द्वितीयक गतिविधियाँ यानी द्वितीयक क्रियाएँ। हम लोग प्राथमिक क्रिया देखो किसे कहते हैं और द्वितीयक क्रिया सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक गतिविधियाँ देखेंगे। देखो प्राथमिक गतिविधियाँ प्रकृति या पर्यावरण पर जो बच्चों आधारित होती हैं, अर्थात इनके विकास में प्रकृति की जो है सर्वोच्चता होती है। जबकि बच्चों द्वितीयक क्रिया में क्या होता है, ये गतिविधियाँ प्राथमिक व्यवस्थाओं में जो है प्राप्त, देखो ये गतिविधियाँ प्राथमिक व्यवसायों से जो है प्राप्त सामग्री को जो है मानवीय कुशलताओं द्वारा जो है संशोधन करने पर जो है निर्भर है। देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जैसे आखेट हो गया, वस्त्र संग्रह हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इन गतिविधियों के जो है प्रमुख उदाहरण है। जबकि बच्चों द्वितीयक गतिविधियाँ क्या है, चीनी हो गया, सूती वस्त्र हो गया, लोहा इस्पात आदि उद्योग इन गतिविधियों के जो है प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखेंगे ये गतिविधियाँ मुख्यतः विकसित देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में जो है होती हैं। और ये गतिविधियाँ विकसित देखो द्वितीयक क्रिया में लिखेंगे ये गतिविधियाँ बच्चों विकसित यूरोपीय देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान आदि में जो है अधिक होती है। उसमें लिखेंगे प्राथमिक क्रिया में ये गतिविधियाँ परंपरागत और आदिवासी
आदिवासी आर्थिक एवं सामाजिक संरचना की प्रतीक है। जबकि बच्चों ये गतिविधियाँ इसमें लिखेंगे, ये गतिविधियाँ वैज्ञानिक तकनीकी और आधुनिक संस्कृति एवं सामाजिक संरचना की प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद में जो है ये हो गया 18 नंबर। हम लोग 19 देखेंगे, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विभिन्नताओं प्रकाश अपने मत लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये बच्चों अपने मत लिख सकते हैं। पेट्रोलियम संसाधन, देखो करोड़ों वर्षों जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष बच्चों जब से प्राप्त यही पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। सड़े गले अवशेष को जो है जीवाश्म कहते हैं, यही से पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है। ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 6 अंकों का। मानव और पर्यावरण के संबंध को व्याख्या कीजिए अथवा विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों को ले कीजिए। जहां अथवा लगे बच्चों 2 में से एक करना है। भारत में खनिजों के वितरण को समझाइए अथवा भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास पर प्रकाश डालिए। भारत के दिए गए मानचित्र निम्नलिखित उपयोग चिन्ह पर दर्शाइए। उनके नाम भी जो है सबसे कम जनसंख्या का राज्य, इस राज्य भारत की राजधानी दिल्ली है। इस राज्य का प्रमुख आधुनिक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक बच्चों पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। निम्नलिखित दिए गए रेखा चित्र निम्नलिखित को जो है उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को संयुक्त उपयुक्त चिन्हों के द्वारा जो है दर्शाइए, उनके जो है नाम लिखिए। जैसे विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है, दक्षिण अमेरिका का एक नगर, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, चीन का जो है चीन का राजधानी नगर। ठीक है। तो ऐसे पेपर बच्चों जो है पूछा जाएगा 2025 बोर्ड में, प्री बोर्ड एग्जाम का।